Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मेरे नैना है बावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे। 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 दरअसल की भीख दे दो, दरअसल की भीख दे दो। ओ दरअसल की भीख दे दो। मेरे नैना है बावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे। जीवन की डोर महाराज जी का आगमन हो चुका, सभी लोग खड़े हो जाएंगे, सभी खड़े हो जाएंगे, अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। है सांवरे। हरि बोल। जय हो। हे प्यारे, हरि बोल। हे श्याम। तेरी ही याद में हम दिन रात जल रहे हैं। ओ तेरी ही याद में हम दिन रात जल रहे हैं। ओ जग की है आस टूटी, गिर गिर के चल रहे हैं। हाँ जग की है आस टूटी, गिर गिर के चल रहे हैं। अब तो मुझे बना ले, जय हो। अब तो मुझे बना ले, तेरा दास सांवरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे। दरअसल की भीख दे दो, दरअसल की भीख दे दो। मेरे नैना है बावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे। जीवन की डोर तुमसे
दूसरा सहारा तेरे सिवा नहीं है मेरा दूसरा सहारा। ओ तेरे सिवा नहीं है मेरा दूसरा सहारा। तेरे सिवा नहीं गाइए बड़े भाव के साथ। मेरा कोई दूसरा सहारा हो गणी का गीत आजा मिल सबको है तुमने तारा। हो गणी का गीत आजा मिल सबको है तूने तारा। कर दो कृपा की मुझ पे कर दो कृपा के मुझ पे तुझको रिसावे जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे। दर्शन की भीख दे दो दर्शन की भीख दे दो मेरे नैना है बाबरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे। बोले शंकर भगवान की जय। आप सभी नगरवासियों को पुनः एक बार सूचित किया जा रहा है महाराज श्री मंचासीन हो गए हैं। चंद क्षणों में हम सब पूजन करेंगे पुराण का महाराज श्री का। आप सभी भक्तगण यत्र तत्र जहां भी भ्रमण कर रहे हैं आप लोग कथा पांडाल पर पधार करके अपना स्थान ग्रहण करें और आज की दिव्य पावन कथा श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। पुराण का ध्यान करेंगे सभी लोग चावल पुष्प लेकर के। हरि ओम हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा हरि ओम ध्याये नित्यं महेशं रजति गिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं श्री भगवते शाम सदाशिवाय नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पुराण में छोड़ दें। हरि ओम। चंदन लगा पुराण में। हरि ओम। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यतां श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। सभी लोग स्पर्श कर लेंगे। हरि ओम। माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया ह्यतानि पुष्पाणि
पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री भगवते साम्ब सदा शिवाय नमः। पुष्पं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे जलगंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। सभी लोग चावल पुष्प लेकर के व्यास नारायण भगवान का ध्यान करेंगे, गुरुदेव भगवान का। हरि ओम नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानातिमितिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री व्यासपुरुषाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री पूज्यपादाय नमः। हरि ओम। तिलक लगाएं थोड़ा सा व्यास जी को। हरि ओम। ओम त्वां गंधर्वा अकनस्त्वां इंद्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोघधे सोमो राजा विद्वान् यस्मादमुच्यत। श्री व्यास पुरुषाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। माल्यादीनि सुगन्धेने मालित्यादीनि वै प्रभो मया ह्यतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री पूज्यपादाय नमः। सभी लोग द्रव्य भेंट करके महाराज श्री के चरण छुएं। हरि ओम। हिरण्यगर्भः समवर्तयताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुतेम्मा कस्मै देवाय हविका विधेम्मा। सभी ब्राह्मणों का तिलक करें, उनको भी दक्षिणा देकर के प्रणाम करेंगे। एक एक करके सभी लोग जाएंगे। हरि ओम। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। दैवाधीनं जगत सर्वं मंत्राधीनं च देवता। देखिए ब्राह्मणों का इस धरा में बहुत बड़ा महत्व है। हमारे मंत्र भी कहते हैं, सुनने में जरूर ऐसा लग सकता है कि ब्राह्मण अपना महत्व बताने के लिए जो हो तो, लेकिन ये सत्य है, शास्त्र कहता है। शास्त्र आज का नहीं है, अनादिकाल से है। जिस दैव के अधीन हम पूरा जगत है, दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता। जिस परमात्मा के अधीनस्थ यह पूरा संसार है, वह किसके अधीन है? वह देवता किसके अधीन है? मंत्र के अधीन। मंत्राधीनम च देवता और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना। और वह मंत्र किसके अधीनस्थ है? कहा ब्राह्मण के। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। इसलिए ब्राह्मण को साक्षात इस भूसुर कहा गया। भूसुर, भू मतलब पृथ्वी और सुर मतलब देवता। यह पृथ्वी के साक्षात देवता गौ ब्राह्मण कहलाते हैं, ऐसा शास्त्र का मानना है। तो इसलिए हम पूजन करेंगे। दैवाधीनं जगत सर्वं मंत्राधीनं च देवता
ते मंत्रा ब्राह्मणादीना तस्मात् ब्राह्मण देवता ओम ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायता महाराष्ट्रे राजन्यः शूरैकभ्यो दिव्याधि महारथो जायतां दोग्ध्रि धेनुर्वोढा निर्वाणा सुःसुप्तिः पुरन्ध्रिज्योखा विष्णुरथेष्ठाः सभेयो जुगास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे नः पर्जन्यो वरेखतो फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्। पुनः एक बार मैं आग्रह कर रहा हूँ आप सभी क्षेत्रवासियों के से कि समय का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखें। कल महाराज श्री ने भी आप लोगों को अवगत कराया था कि समय का जो पूर्णतः समय है वह 2 बजे है और 3 से ऊपर हो गया है समय। आप लोग जहां भी यत्र तत्र जहां भी भ्रमण कर रहे हैं कथा पांडाल पर पधार करके आज की दिव्य कथा का रसपान करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। देखिए यह बहुत बड़ा हम सबका परम सौभाग्य है। किसी एक के बस की बात नहीं है इतना विशाल यज्ञ कराना और यह यज्ञ सार्वजनिक है। सबके सहयोग से यह संपन्नता की ओर अग्रसर है यह कार्य। तो इसमें हम सब एक होकर के और दिव्य इस कथा का आनंद लें, सहभागिता निभाएं और पुण्य के भागीदार बने। क्योंकि कोई चाहे कि हम अपने घर में कराएंगे अकेले, कराने को कराते हैं लोग लेकिन हर कोई नहीं करा सकता। इसलिए आप लोग अपना बहुमूल्य समय का सदुपयोग करें और दिव्य इस यज्ञ में सम्मिलित होकर के पुण्य के भागीदार बने। यही मानव जीवन की सार्थकता है। आइए सभी लोग मिलकर के आरती करेंगे। जली ज्वाला स्थली ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके सर्वत्र व्यापिनी ज्वाला ज्वाला दीप नमोस्तुते। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायता इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न भयसनि अग्नेः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। सभी लोग बड़े भाग से आरती गाएंगे। भोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। भोले तेरी आरती शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। भोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। भोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। शीश पे चंद्र और गंगा विराजे शीश पे चंद्रा गंगा विराजे संग में माता गौरा साजे संग में माता गौरा साजे। तेरी हो रही जय जयकार करेगा कर जोड़ के। बोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। हाथ में डमरू त्रिशूल भी साजे हाथ में डमरू त्रिशूल विसाजे डम 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 डमरू बाजे डम 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 डमरू बाजे। तेरी हो रही जय जयकार करेगा सर जोड़ के।
साजे बदन पे भस्म बाघांबर साजे बदन पे बस बाघांबर साजे ओ साथ में ओढ़े मृग छाल करेगा कर जोड़ के बोल तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के गले में वासुकी नाग विराजे गले में वासुकी नाग विराजे साथ मुंडन की माला साजे साथ मुंडन की माला साजे तेरी हो रही जय जयकार करेगा कर जोड़ के बोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के आरती पावन जो कोई गावे आरती पावन जो कोई गावे भोले जी के चरणों की सेवा पावे भोले जी के चरणों की सेवा पावे भव से करेंगे पार करेगा कर जोड़ के बोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के बोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के बोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के बोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवं त्वमेव सर्वं मम देवदेव मन्दारमाला कुलकालकालय कपालमालाङ्कित शेखराय दिव्यङ्गराय चलिकम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरि ओम जलेन शीतलीकरणं मा देवाभिवन्दनं मा देव्याभिवन्दनं मा हरि ओम हस्ते यक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मंत्रपुष्पांजलि सभी लोग हाथ जोड़ करके पुष्पांजलि करेंगे। जिनके पास पुष्प नहीं आ पा रहे हैं वह लोग मन में कल्पना करेंगे कि हम सुंदर भगवान शंकर जी के लिए सुंदर पुष्प लिए हुए हैं और उनको पुष्पांजलि अर्पण करने जा रहे हैं। ऐसे मन में कल्पना करके मानसिक पुष्पांजलि करेंगे। हरि ओम जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेन कं महिमानः सजन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे नन्दनन्दनाय विद्महे देवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्।
श्रीवंतिका बकुल चंपक पाटलब्जे पुण्यगजाति कर वीर रसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरे भेष त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदो नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण शिव शंकर सब कुछ दीनाय आपने भेंट करूं क्या नाथ नमस्कार की भेंट लो जोड़ू दोनों हाथ सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुगंधि अपार पुष्पांजलि अर्पण करो श्री महादेव करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री भगवते शाम्ब सदा शिवाय नमः श्री व्यास पुरुषाय नमः श्री सद्गुरुदेवाय नमः मंडपस्थित देवी देवताभ्यो नमः बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय श्री शिव महापुराण की जय श्री साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ की जय भूत भावन शंकर भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय मंडप स्थित सभी देवी देवताओं की जय श्री व्यास जी महाराज की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय अपने अपने माता पिता की जय धर्म की जय अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो गौ हत्या बंद हो सत्य सनातन धर्म की जय हो ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर आनंद की लहर कर हर हर महादेव शंभो। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे और मन को एकाग्र करते हुए भूत भावन शंकर भगवान के श्री चरणों में अपने मन को केंद्रित करते हुए दिव्य महाराज श्री की अमृतमयी वाणी से हम सब कथा का रसपान करेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। आइए जुड़ते हैं महाराज श्री के पावन सानिध्य में और दिव्य मंगलमयी कथा श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे राधे जय श्री राधे राधे जय श्री राधे जय श्री राधे राधे जय श्री राधे। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। हरि ओम श्री सद्गुरुभ्यो नमः। हरि ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। हरि ओम हे माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं
रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकरकस राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। गंगा तरंग रवणी जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रियमनंग मदापहरम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य माधव अस्मदाचार्य पर्यंतम श्री गुरु परंपरा। के निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान। तहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। के भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बापू एक। इनके पद बंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। जन्म मिले वृंदावन बनु संतन को दास। ब्रज भूमि प्यारी लगे सदा करूं ब्रजवास। के मच्छ महपात की नास्ति पापघ्नि त्वच्छ मानहि। एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग तथा यथा योग तथा कुरु। श्री अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित निंदित श्री भगवान शंकर की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण। प्रिया बंधवर मात्र शक्तियों एवं कथानुरागी बंधुओं, आइए पंचम दिश की
कथा में हम प्रवेश करते हैं। चार दिन बीत चुके फिर भी हमारा मन शांत ना हुआ। हम फिर भी उसी मन में, उसी संसार में रंग गए। उससे पूर्व आइए शिव नाम में चलते हैं 2 मिनट। बोले शंकर भगवान की जय। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम कामदहम करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सर्वसुगन्धि सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्ध सुरासुर वन्दित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कनक महामणि भूषित लिंगम हरिपतिवेष्टित शोभित लिंगम तक्षसुयज्ञ विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकजहार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देव गणार्चित सेवित लिंगम भवर भक्ति भीव चलिंगम कर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम अष्टदलो परिवेष्टित लिंगम सर्वसमोद्भव कारण लिंगम अष्टदयत्र विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सुर गुरु सुरवर पूजित लिंगम सुरवर पुष्य सदार्चित लिंगम परात्परं परमात्मक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः बोल शंकर भगवान की।
भगवान शंकर की कल हमने माता काली के दर्शन किए और भगवान शंकर ने अघोर रूप धारण किया। भगवान शंकर वो देव हैं कि जो कोई उनके शरण में आ जाता है ना, तन मन धन से, कायिक वाचिक मानसिक, ये तीनों भक्ति है। अगर तुम सच्चे मन से लगन से भगवान भोलेनाथ का सेवा करते हो, अगर उन पर सच्चे मन से विश्वास करते हो, तो भगवान शंकर तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकते। भगवान शंकर अपने भक्तों के लिए सब कुछ कर देते हैं। भोले बाबा हमेशा प्रसन्न रहते हैं। यदि किसी कारणवश क्रोध आ गया तो ब्रह्मा विष्णु इंद्र कांप उठते हैं, सारा ब्रह्मांड। इसलिए भगवान भोलेनाथ को सभी देवता भी पूजते हैं, स्तुति करते हैं। हे प्रभु, आप ही मेरे रक्षक हैं, क्योंकि ये जो कल्प चल रहा है स्वयं भगवान शंकर ने इसको बनाया है। भगवान शंकर से बड़ा कोई भी नहीं है। यद्यपि विष्णु को भी मोह हो गया, ब्रह्मा को भी हो गया, लेकिन उनका निवारण करने वाले भगवान भोलेनाथ कृपालु, उनको भी ज्ञान कराया। ब्रह्मा विष्णु चारों वेद के पास गए, बताइए श्रेष्ठ कौन है, बड़ा कौन है? शुक्ल यजुर्वेद बोला कि सबसे बड़े तो शिवोहम शिवोहम, भगवान शंकर ही है। ऋग्वेद के पास गए, उन्होंने भी सत्यम परम धीमहि, सामवेद के पास गए, उन्होंने भी शिव को बताया। अथर्ववेद के पास गए, उन्होंने भी शिव को ही बताया। सृष्टि में एक ऐसे महादेव ही हैं जो तुम्हारे भोग का, तुम्हारे 56 व्यंजनों का इंतजार नहीं करते। कि तुम मालपुआ बनाओ तभी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। भगवान भोलेनाथ भूत भावन एक बेल पत्री समर्पित कर दो तो बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। सब देवताओं को तो मालपुआ चाहिए। भगवान कृष्ण को जब वर्षा नहीं हो रही थी तो माता यशोदा, नंद बाबा, सब पूजन की तैयारी कर रहे हैं। किसकी? गोवर्धन की, कि हम भोग बनाएंगे। और भगवान कृष्ण दौड़ करके आए, गाय चरा करके, मां मुझे भूख लगी है,
मुझे भूख लगी है। माता बोली, यशोदा बोली, लाला अभी हम पूजा करेंगे। किसकी पूजा करोगे? बोले इंद्र की। तभी वो वर्षा करेंगे लाला। भगवान न माने, छूने लगे तो मां ने बड़ी जोर से डांट दिया, समझ में नहीं आता भगवान इंद्र की पूजा करनी। रोते रोते नंद बाबा के पास पहुंचे। नंद बाबा के पास पहुंच करके नंद बाबा ने पूछा, क्या हुआ बेटा? बोले मां मुझे डांट दी, मैं प्रसाद लेने गया, मुझे भूख लगी है, एक ही लड्डू दे देती तो मैं प्रसन्न हो जाता, लेकिन बहुत जोर की डांट दी मां। कह रही है इंद्र की पूजा के बिना मैं कुछ भी देने वाली नहीं हूं, तब तक क्या मैं बाबा भूखा बैठूं? बाबा ने कहा इंद्र की पूजा करना पड़ता है, इंद्रदेव वर्षा करते हैं, उनकी कृपा से 56 भोग बनाए जाते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा बाबा अगर पूजा नहीं करेंगे तो क्या वर्षा नहीं करेंगे? तो बोले नहीं, रुष्ट हो जाएंगे। बोले कर्मणा जायते जंतु, अरे उनका कर्म है, काम है। बोले ऐसा नहीं है, पूजा करना पड़ता है। बोले ठीक है, तो जो पहाड़ दिख रहा है उसी की कर लो, बनाओ 56 भोग। बनने लगा। मानसी गंगा को बुलाई, स्नान ध्यान कराए, फिर भी गोवर्धन नाथ प्रकट ना भय। बोले हमारे भगवान के पूजन करो तो जल्दी प्रकट हो जाएंगे। अच्छा, भगवान कृष्ण 3 जगह से टेढ़े हैं, टेढ़ी बात ही करते हैं। इसलिए उन्होंने पहले तो सबको बता दिया कि हमारे गोवर्धन की पूजा करो, प्रसन्न हो जाएंगे, प्रकट होकर लेंगे। और जब गए तो प्रकट ना हुई। तब सब गोप गोपिका बोलने लगी, अरे लाला तुमने तो बोला था। एकदम से भगवान ने अपना दूसरा रूप प्रकट किया। गोवर्धन महाराज कहने लगे, अरे भक्तों मुझे भोग लगाओ, भूख लगी है। सभी ने मन से भोग लगाया। भोग लगाया गोवर्धन नाथ का, बड़े भाव से पा रहे हैं। एक गोप बोला, अरे भगवान, अरे सखा, तुम्हारा भगवान बहुत ही भूखा है, बहुत ही भूखा है। ये तो खाई जा रहा है, इसको क्या हम लोगों को प्रसाद नहीं मिलेगा? बोले सबको मिलेगा, ऐसे मत बोलो, नहीं तो गोवर्धन नाथ नाराज हो जाएंगे। इतने में नारद जी देख रहे, आहा, दोनों रूप में आप ही पूज रहे हैं ब्राह्मण देवता। भगवान कृष्ण आप ही खड़े हैं और पूजा अपनी करवा रहे हैं। वाह रे तेरी माया। यह बात जाकर के इंद्र को बता दिए। इंद्र ने देखा, अरे ये बालक छोटा सा है, लेकिन ये जाकर के अपनी पूजा करा रहा है। इसलिए गणम संवर्तकम नाम जाकर के मेघमालाओं को आदेश कर दिया, जाओ जाकर के पूरे ब्रजमंडल को बहा दो।
पूरे ब्रजमंडल वर्षा हो रही है। और जो ही वर्षा हो रही है लगातार रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इतनी बाढ़ आ गई, सब भगवान कृष्ण को ही बोल रहे हैं। अरे कृष्ण, तेरे कहने से मैंने पूजा किया, ये देखो ये नतीजा है। आज रुष्ट हो गए। इंद्रदेव बोले चिंता मत करो, मैं हूं, तुम तो सिर्फ है, आंखें बंद करो। भगवान उस 7 वर्ष के कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया। किसके लिए उठाया है? अपने लिए उठाया। ईश्वर क्या, हम भक्तों के लिए ही बचाया है, उठाया है कि तुम बच जाओ। इसलिए संसार रूपी अजगर से बचना है। तो शिव नाम रूपी अमृत में आ जाओ। और जब तुम आ जाओगे ना, तो भगवान का कहना है, जो तू आवे एक पग तो मैं आऊंगो 60। भगवान का कहना है, तुम हमारे लिए एक पग रखोगे ना, तो हम 60 रखने के लिए तैयार हैं। क्या? और जब तुम नहीं आओगे, इसलिए आइए गोवर्धन शरण में चले। क्या आप लोग पूजा करोगे मन से गोवर्धन नाथ की? तो कोई बाई ऐसे बैठी है, तो कोई बाई ऐसी बैठी है। अरे मन से बैठो, आसन लगाकर भगवान भोलेनाथ की कथा में। और नहीं जैसे बैठोगे तो वैसे ही फल मिलेगा। बढ़िया झोली पसार के बैठो, ताकि भगवान भोलेनाथ, हमारे पास 3 चिट्ठी आई, थोड़ी देर में बताओ। भगवान शंकर बताना चाहते हैं, जो मेरे शरण में आ जाता है तो मैं भी डॉक्टर हूं। संसार के डॉक्टर तो चीरा मार देंगे तो निशान पड़ जाएगा, लेकिन हम जब डॉक्टरी करते हैं तो निशान नहीं आते हैं। फिर ना धन दौलत लगने देते, वैसे डॉक्टर हैं वो। इसलिए आइए श्री गोवर्धन नाथ के शरण में चलें। श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो। अरे ऊपर तो हाथ उठाओ। ओहो, हे हरि।
पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे 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 चढ़े दूध की धार महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो से गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो ओहो ताली सेवा करते हैं बड़े भाव के साथ। हरि बोल। तेरे कानन कुंडल सोह रहे तेरे कानन कुंडल सोह रहे ओ तेरे कानन कुंडल सोह रहे 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 थोड़ी पे हीरा लाल महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे गले में कंठा सोने को 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 ओ तेरे गले में कंठा सोने को तेरे गले में कंठा सोने को तेरी झांकी बड़ी विशाल महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो से गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री राधे तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरे सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा हो तेरी तेरे सात कोस की परिक्रमा हो तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरे सात कोस की परिक्रमा है चकलेश्वर विश्राम हो महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो गो बोल गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो। तो भगवान गोवर्धन बता रहे हैं कि जो मेरे शरण में आ जाते हैं तो हम कष्ट नहीं होने देते। उनकी रक्षा करना हमारा काम है, धर्म है। इसीलिए मैं आता हूं इस धरा पर भक्तों की रक्षा के लिए।
क्या? भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर सदा कृपा करते हैं, सबकी लाज बचाते हैं। अपने लिए कभी उन्होंने महल नहीं बनाया, सिर्फ भक्तों के लिए। क्यों? हमारे भक्तों का महल यदि बनकर तैयार है तो हमें तो थोड़ा स्थान भगत दे ही देंगे। इसलिए भगवान भोलेनाथ का एक स्वरूप पशुपतिनाथ नेपाल में विराजा है। वहां पर जो भक्त दर्शन करते हैं, भगवान पशुपतिनाथ सदा उनका कल्याण करते हैं, और जिस भाव से उनके शरण में जाते हैं, वो भाव से वो उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसलिए पशुपतिनाथ व्रत के बारे में लिखा है कि पशुपतिनाथ व्रत जो करे 5 सोमवार, तो संकल्प लेकर के करे, मन में जो इच्छा हो। यही एक ऐसा व्रत है जो आप और भोले बात करते हैं। आप अपनी सारी समस्या भगवान भोलेनाथ को बता सकते हैं इस व्रत में। लेकिन इसका नियम है, आप 10 बजे उठ करके वहां मंदिर जाओ पूजा करने, तो गलत। सूर्य उदय होने से पहले भगवान भोलेनाथ का पूजन हो जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में हो जाए पशुपतिनाथ का व्रत। अगर ब्रह्म मुहूर्त में पूजन करते हो, मन में मनोकामना लेकर के, जिस भाव से जो जो आपने पशुपतिनाथ का को बताया है, वो सब पूरा करते हैं। लेकिन विश्वास, अगर विश्वास है तो ही होगा। उसमें बताया है कि पहले दिन जो है तो भगवान शंकर का जो बेलपत्री है, फूल माला इत्यादि फल, जो भी आप वस्तु ले जाना चाहें, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, पूजन करें, बेलपत्र चढ़ाएं, एक नारियल लेकर के जाएं। उस नारियल को लाल कपड़े के ऊपर रख करके भगवान पशुपतिनाथ का और गौरा का ध्यान करके आप मानसिक जो जो जिस कामना से आप कर रहे हो उसका स्मरण करिए। स्मरण करने के बाद उसको चढ़ा दीजिए। अशोक सुंदरी और बाबा की जो पिंडी है उसके बीच में। गौरा का स्थान है, और चढ़ा दीजिए। बड़े भाव के साथ उनकी आरती वंदना करके, और वहां से तुरंत चलिए नहीं। सीढ़ी में 2 मिनट बैठ जाना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो 2 मिनट, और घर को आ जाएं।
वही थाली फिर शाम को लेकर के जाना है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, कि सूत सूत महाभाग धन्यस्त्वं शिव शक्तिधि महाबालस्य लिंगस्य श्राविते कथाद्भुतम। वाह, क्या व्रत अद्भुत आप बता रहे हैं। सौनक जी प्रशंसा कर रहे हैं श्री सूत जी महाराज की, जो समस्त मनोकामनाओं को पूरा कर दें। और ये ऐसा व्रत है जो साल 2 साल नहीं लेता है भाई। अगर तुम श्रद्धा से कर रहे हो तो 5 सोमवार में ही तुम्हें पता चल जाएगा। 5 सोमवार के अंदर ही इसका फल नजर आएगा। नहीं तो यहां लिखा है षड्भीर मास, या 3 महीना या 6 महीना के अंदर पूरा होगा। लेकिन यह नहीं कि 5 पशुपतिनाथ व्रत हमने कर लिया और करने के बाद हमने शुरू कर दिया रविवार संडे को, तो इससे काम बनने वाला नहीं है। शुद्धता, अगर 6 महीना लिखा है तो इंतजार करो, जिह्वा पर कंट्रोल करो, लेकिन होती नहीं। अब फिर कहेंगे भगवान की बड़ी पूजा करता हूं, बड़ा व्रत करता हूं, लेकिन सुन ही नहीं रहे। सुनेंगे तो तब जब तुमने किया। रविवार सोमवार छोड़, मंगल को तो लोग डरते हैं हनुमान जी महाराज से। बुधवार आ जाए या शुक्रवार आ जाए, रविवार का तो फिक्स ही है। तो कैसे तुम्हें निखार आएगा, कैसा फल मिलेगा। इसलिए 6 महीना तक नियम का पालन करो। रविवार के रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन, और सुबह 4 बजे जग जाना चाहिए। अपने घर का काम काज करो और रविवार को ही बेलपत्री तोड़ लाओ, सोमवार को नहीं। और उसको आगे प्रणाम किया जाता है, बेलपत्र को, वृक्ष को प्रणाम किया जाता है, क्योंकि गंगा, लक्ष्मी और साक्षात पार्वती का उसमें वास है। ऐसा विष्णु पुराण में बताया है। बेलपत्र अगर तुम्हारा विश्वास बेलपत्र पर है और बेलपत्र नित्य नियम आप 3 पत्ते खा रहे हैं, तो बहुत सारे रोग उससे दूर होते हैं। कैसा भी रोग हो वो ठीक होंगे। आज खाया कल नहीं खाया उससे कुछ होने वाला है नहीं। नियम से कम 21 दिन तो नियम से खाइए। शुगर तो बिल्कुल ही कम हो जाएगा। इसलिए पशुपतिनाथ का व्रत बड़े विधि विधान से करना चाहिए। वही थाली शाम के लेकर जाएं और भगवान की पूजा अर्चना
करें और इसके बाद 6 दीपक लेकर के जाएं। शाम को घर में ही प्रसाद तैयार करें, बाहर नहीं, घर में। घर में प्रसाद तैयार करने के बाद फिर 3 दोना लगाएं। वैसा घर से बना करके ले जाना चाहिए, वहीं पर दोना में अलग अलग भाग करना चाहिए। वहीं पर हम घर से अलग अलग भाग लेकर के ना जाएं, वहीं पर करें। भगवान शंकर को 2 वहीं समर्पित कर दें और 1 अपने घर को लेके आ जाएं। 6 दीपक जो लेकर के गए हैं आप, पान के पत्ता मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो चावल के ऊपर रख दीजिए दीपक को। और भगवान एक एक दीपक लेकर के भगवान पशुपतिनाथ का ध्यान कर करके 5 दीपक समर्पित कर दीजिए। और जो छठा दीपक है तो भगवान शंकर के सामने जो कुछ आपने मांगा है तो दिखाइए और लिंग से टच करा करके अपने घर को ले आइए। जब घर के अंदर जाने लगे तो सीधे हाथ की ओर वो दीपक को द्वार पे ही रखें। वो साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप बताया है। उसमें जो आपकी मनोकामना हो, जो आपने मंदिर में बताया है, वही मनोकामना उस दीपक से भी बताइए और सीधा पैर रख करके अंदर प्रवेश हो जाइए। और जो आपने प्रसाद लेकर के आए हैं उस प्रसाद को आप ग्रहण कर लीजिए। ऐसा नियम है कि खाना नहीं चाहिए भोजन। आपने वो प्रसाद खा लिया, जितना खा लिया उतना ही खा के रहना चाहिए। दोबारा व्रत के बाद भोजन नहीं लिया जाता, नियम तो ये है। लेकिन हम लोग वो प्रसाद खाने के बाद 10 मिनट बाद फिर खा लेते हैं। हाँ, फिर काहे का व्रत? फिर व्रत न रखो, और व्रत रखोगे तो 50 ठो फल घर से नहीं ले आए स्वामी जी तो लड़ लड़ के मंगाओगे, लेकिन मंगाओगे। हाँ, तुम्हें क्या है भाई, तुम तो एक थाली खा लिए और हम दिन भर से व्रत हैं, तो हम ही जानते हैं किसने कहा था व्रत रखने को। पैसा खर्चा कराने के लिए तो व्रत है। हाँ, व्रत का मतलब है कि जो प्रभु का प्रसाद थोड़ा मिल जाए, बहुत मिल जाए, उसी को ग्रहण करके पानी पी करके रह जाओ। अब ये नहीं कि हमने व्रत पशुपतिनाथ का पूरा कर दिए और अब दोबारा गप गप मार गए, फुल पेट करके और गए चद्दर ओढ़ के सो गए। ऐसी नींद आई कि दूसरे दिन 10 बजे खुली। हाँ, 10 बजे ऐसी नींद आई कि खुली। चाय बनाए स्वामी जी, चाय बनाए, जिसको बनाना है तो बनाए, नहीं तो हम सो रहे हैं। या जगाने गए तो जय श्री राम ही होना है। फिर भगवान भोलेनाथ कहते हैं सती से कि हम तुम्हें जगाने नहीं आएंगे। अगर व्रत तुम कर रही हो भगवान विष्णु का तो आप ध्यान रखना, सुबह उठ जाना। पशुपतिनाथ का व्रत करने वाला मंगलवार को पुनः सुबह जाकर के भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाए। 5 बेल पत्री उस
लोटे में डाल करके, ये पशुपतिनाथ का नियम है। सोमवार को व्रत किए तो मंगलवार को जाकर के 5 बेलपत्री उस लोटे में डाल दीजिए और घर से ही पानी लेकर, जल लेकर के जाएं। अगर मटका हो तो वहां से लेकर के जाएं, मटके से। तुम्हारे पितर भी शांत होंगे, शनि भी शांत होंगे, राहु भी शांत होंगे। आगे कथा आएगी, जलंधर समुद्र का ही रत्न है, समुद्र का ही बेटा है, और शंकर के पसीने से ही, तेज से ही उत्पन्न हुआ, समुद्र से, शिवांश है वो। इतना तेज है कि देवता भी डरते हैं। लेकिन शुक्राचार्य ने आकर के जलंधर से आग लगा दी, बोल दिया तुम्हारे समुद्र तुम्हारे पिताजी हैं, ये देवता मिलकर के मंथन किया, छीन लिया तुम्हारे पिताजी से। क्रोध में भर गया जलंधर। वाह, ये सरकटा कौन बैठा है? जलंधर बोले ये है राहु केतु। ये कैसे हुआ? तो पूरी कथा बता रहे। तो मंगलवार को पशुपतिनाथ व्रत करने वाला व्यक्ति जो भी है उसको बेलपत्री समर्पित करना चाहिए। लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। भगवान भोलेनाथ विधि विधान से पूजा करना चाहिए। ये कथा एक ऐसी है कि चाहे देवी हो देवता हो, अगर इससे विमुख हुआ तो उसका आपने देखा, भगवान शंकर अपने पत्नी से, अपने पत्नी को भी त्याग दिए। क्या बताना चाहते हैं? कि जीवन में सत्संग ही है। सत्संग करोगे तो सुखी रहोगे। सत्संग का मतलब क्या है? संतों का संग कर लेना ही सत्संग है। क्या? संतों का संग अगर पा जाओ वही तो सत्संग है। संत तुम्हें सिर्फ परमार्थ ही बताएंगे, तुम्हारे कल्याण की बात ही करेंगे। तुम्हारी बलाय बीमारी जो तुम परेशान हो उसके विषय में ही बताएंगे। राम की पूजा करो, कृष्ण की पूजा करो, हनुमान की पूजा करो, कात्यायनी की पूजा करो। चंद्रमा खराब है तो मछलियों को